हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 4 भी हम लोग इसको बोलते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक एंड हैंस नॉट इन्वर्टिबल। टू मेक दैम इन्वर्टिबल वी कट देयर डोमेन। यस, एक्चुअली किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों ने आपको बोला था कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1/1/2 होना चाहिए। फंक्शन जो आपके पास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 1/1/2 होना चाहिए। बट यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ, साइन एक्स की बात करूँ, तो साइन एक्स का ग्राफ, तो इस फंक्शन को देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा आने वाला है। फंक्शन तो मैन 1 होता है, तो इसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल है। तो फंक्शन जो है जनरली 1/1/2 नहीं होते हैं, बट अगर हम लोग उनको इन्वर्टिबल बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को उसकी डोमेन को कट कर देते हैं। हम उसके डोमेन को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे मैं साइन की बात करूं तो साइन का ग्राफ मैंने यहाँ पर ले जाकर और इसका ग्राफ यहाँ पर, यानी इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये पॉइंट π/2 लिखा हुआ है, ये पॉइंट हमारे पास -π/2 लिखा हुआ है, ये पॉइंट हमारे पास 1 है, ये पॉइंट हमारे पास -1 है। अगर मैं इस फंक्शन को कैंची से काट दूँ या सेंसर बोर्ड की तरह कैंची चला दूँ तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, फंक्शन 1/1 बन जाएगा। और ऑन टू तो है क्योंकि यहाँ -π/2 से π/2 के नंबर रखने पर हमें 1 से लेकर -1 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे। तो फंक्शन को 1/1/2 बनाया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को 1/1/2 बना दिया तो फंक्शन क्या बन गया, इन्वर्टिबल बन गया और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर दिया। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास लिखा हुआ था y = sin x फंक्शन लिखा हुआ था, लेट्स अज्यूम। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या थी, हमारे पास -π/2 से π/2 थी। यहाँ पर ये हमारे पास इसकी डोमेन थी और रेंज क्या थी हमारे पास, 1 से -1 से 1। हमारे पास ये वाली पार्ट रेंज था और ये वाला पार्ट क्या था, हमारे पास डोमेन था। बट जब मैं y = sin इनवर्स x के फंक्शन के अपोजिट फंक्शन की बात करूंगा तो अब डोमेन मेरी रेंज बन जाएगी, यानी मेरे पास जो डोमेन बनकर आएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी और रेंज क्या बन के आ जाएगी मेरे पास, -π/2 से π/2। ये समझ गए क्या। फंक्शन जनरली 1/1/2 नहीं होते हैं। अगर हम लोग उसकी डोमेन को इस तरीके से काट दें, उस फंक्शन को इन्वर्टिबल बना दे तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसलिए इनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनकी डोमेन को हमें काटना ही पड़ता है। समझ गए क्या, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेट्स अज्यूम आपके पास fx = cos x गिवन है। इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनता है, ठीक है जी। अब ये फंक्शन तो मैनी वन फंक्शन, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से लेकर और इस फंक्शन को यहाँ तक काट दूं, यानी ये वाला पार्ट सिर्फ मैं ले लूँ तो फंक्शन कैसा बन जाएगा अपने पास, फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या, फंक्शन क्या बन जाएगा अपने पास, इन्वर्टिबल बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारे पास 0 है, ये वाला पार्ट हमारे पास कितना है, पाई। समझ गए क्या, क्लियर है सबको। तो फंक्शन की fx = cos x की मैं बात करूं तो यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है जी। और आउटपुट तो हम लोगों को y क्या मिलने वाली है, यहाँ पर -1 से 1 मिलने वाली है। बट जब मैं इस फंक्शन का इन्वर्स करूँगा तो मेरे पास fx कैसा आएगा, cos इनवर्स x बनकर आ जाएगा और इसकी डोमेन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी, अपोजिट फंक्शन हो जाएगा। और y क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 से पाई के बीच में आ जाएगी। तो फंक्शन को जब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा तो फंक्शन 1/1 भी है और फंक्शन कैसा है, ऑन टू भी है। समझ गए क्या, नोट कर लीजिए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल वैल्यू एंड रेंज एंड डोमेन ऑफ ITF हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। मैं अभी समझा चुका हूँ, साइन इनवर्स x की डोमेन -1 से 1 होती है, रेंज क्या आती है हमारे पास, -π/2 से π/2 के बीच में आती है। कोस इनवर्स x की बात करूँ तो डोमेन -1 से 1 होती है, रेंज 0 से पाई के बीच में आती है। tan इनवर्स x की डोमेन R होती है, रेंज -π/2 से π/2 ओपन के बीच में आती है।
कोसिकेंट इनवर्स एक्स सीकेंट इनवर्स दोनों की डोमेन सेम है। आउटपुट याद रखने के लिए कोसिकेंट साइन का इनवर्स है तो सेम यूज किया, बस जीरो पर डिफाइंड नहीं होता वो वाला पार्ट हटा दिया है। सीकेंट इनवर्स में कोस का अपोजिट होता तो सेम यूज किया, बस पाई बाई टू पर ये डिफाइंड नहीं होता वो वाला पार्ट हटा दिया है। tan इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स की आर होती है, रेंज 0 से पाई ओपन ब्रैकेट है। एक बात और, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं साइन इनवर्स एक्स को तो आप इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए आप लिख सकते हैं क्या मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। याद कर लीजिएगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 या 3 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करके एक बार इन पॉइंट वैल्यू को याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स कुछ फंक्शन, बेसिक फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स √3/2 की निकाल लेता हूँ। कैसे करते हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा। साइन इनवर्स √3/2 को मैंने थीटा बोल दिया है, तो मेरे पास √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा बनकर आ गया। इसको किस पर वैल्यू होती है? √3/2 वैल्यू 60 डिग्री पर होती है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया है? π/3। तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोस इनवर्स 1/2 रूट होगा तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है? π/4। कोस इनवर्स 0 की बात करूँगा तो आंसर कितना आने वाला है? π/2। tan इनवर्स -√3 की बात करेंगे तो -π/3। साइन इनवर्स -1/2 की बात करेंगे तो -π/6। ये सब कोस इनवर्स -1/2 को देख लीजिए, एक बार डोमेन भी देख लीजिए। यस, कोस में जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। कोस में जो आंसर है हमारा कैसा नहीं आ सकता? कोस और सीकेंट में हमारा आंसर कोट इनवर्स 3 में कोस सीकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स में हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो कोस इनवर्स -1/2 को हम लोग को कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2π/3। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन होता है, RLITF सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को कोई भी यूज नहीं करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट को आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास होता है ये हमारे पास π/2, तो कौन सा होगा? -π/2 की सेंस में आप इसको पढ़ेंगे। सेकेंड, ऑल ITF फंक्शंस आर बाउंडेड फंक्शंस। यस, बाउंडेड फंक्शन के बारे में मैं बता चुका था। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को 2 पैरेलल लाइनों, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए ग्राफ है, अगर 2 पैरेलल लाइनों के बीच में कैप्चर किया जा सकता है तो फंक्शन कैसा होता है? बाउंडेड होता है। तो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? बाउंडेड फंक्शन होते हैं। दूसरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। सारे के सारे फंक्शन लाइन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन होते हैं, मिरर इमेज होती है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। आपको पता ही x कहाँ से कहाँ तक होगा? x डोमेन जो है -1 से 1 होगी। रेंज की मैं बात करूँ, यानी y जो मैं बिलोंग करूँ तो किस कहाँ से कहाँ तक होने वाला है? -π/2 से π/2 होने वाला है। क्लियर है क्या सबको? बनाते हैं इसका ग्राफ। या तो आप लाइन ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ का लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बना सकते हैं, या फिर इसका आप बना सकते हैं। ठीक है जी, हम लोगों को क्या लेना है? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1, ये -1, ये 1, और यहाँ पर क्या लेना है? -π/2 से π/2, तो ये हमारे पास पॉइंट π/2, और ये वाला पॉइंट हमारे पास -π/2। यस, जब हम लोग 1 पर होंगे तो कहाँ पर होंगे? π/2 पर होंगे। तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, और यहाँ पर ग्राफ कैसा बनने वाला है? ऐसा बनने वाला है। ये मैंने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया है। समझ गए क्या? या फिर आप ऐसा देख सकते थे कि लाइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने के बाद ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ है। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाना चाहता हूँ लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देख लीजिए इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये सेम ऐसे करके बन के आ जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन कैसे बन के आ जाएगा? नीचे की तरफ बनकर आ जाएगा। ये हमारे पास वाइट वाले से साइन का ग्राफ है, और किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर है क्या सबको? अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। समझ गए क्या?
फंक्शन का ग्राफ का अगर आप कनकेव अप और कनकेव डाउन देखना चाहते हैं तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का साइन देख लीजिए। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ग्राफ कैसा होता है, कनकेव अप होता है, और अगर फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आता है तो फंक्शन कैसा होता है, कनकेव डाउन होता है। समझ में आ रही है बात। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फंक्शन की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। क्लियर है क्या सबको। दूसरा साइन इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। दूसरा ओड फंक्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की मैं बात करूँगा तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बनकर आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन का वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वर्टिकल टेंजेंट क्या है, एक्चुअली एक चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, वहाँ पर मैं इसको डिस्कस करूँगा कि अगर वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है। समझ गए क्या। अभी तो जस्ट आप इसकी प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन है, दूसरा बाउंडेड फंक्शन है, तीसरा ओड फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग याद कर लीजिए, इंक्रीजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है और अपीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यस, हम लोग अब बात कर लेते हैं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इनक्वालिटी रहती है सेम साइड। हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई थ्री। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई थ्री। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो किससे बड़ी होगी, साइन पाई बाई थ्री से। इनक्वालिटी का जो साइन है वो सेम साइड रहेगा। बट हम लोगों को तो पता है एक्स की जो रेंज है, डोमेन है, वो -1 से 1 के बीच में रह सकती है। कि एक्स की वैल्यू जब हम लोगों ने बोला साइन पाई बाई थ्री से बड़ी होगी, तो बट एक्स की वैल्यू तो वहाँ कहाँ से छोटी होगी, हमारे पास कहाँ से छोटी होगी, 1 से। सॉरी एक सेकेंड। तो उसको 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो 1x साइन पाई बाई थ्री को की वैल्यू कितनी हो, साइन 60 की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 से 1/2 से 1। क्लियर है क्या। अगर इनक्वालिटी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वालिटी जो रहती है वो सेम साइड रहती है। इनक्वालिटी सेम साइड। क्लियर है क्या सबको। यस, आगे बात कर लेते हैं। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन और लिखा हुआ है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है जी, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू साइन 1। एक्स की वैल्यू साइन 1 से छोटी होगी, बट इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। कौन सी वाली की, भाई इसकी वैल्यू मिनिमम तो कितनी हो सकती है, -1 ही तो हो सकती है। अगर आपके पास ये लिखा हो तो आपका आंसर ये आएगा, ना कि एक्स के लेस देन साइन 1 आएगी। समझ गए क्या। यानी अगर आपके पास लिखा हो साइन इनवर्स एक्स लेस देन 2 और आप बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू साइन 2 से छोटे आने वाली, ये गलत हो जाएगा। समझ गए क्या। कहाँ तक छोटी होगी, -1 से भी, तो उसको उस इंटरवल का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। क्लियर है क्या सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ ऑल 6 ITF फंक्शंस में सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 होगा, और y हमारे पास जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। समझ गए क्या। तो इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। आप चाहें तो ग्राफ मैंने कहाँ से ड्रा किया है, y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बनाकर वहाँ से मैंने पॉइंट उठाए हैं। समझ गए क्या। ठीक है जी, ये मेरे पास पॉइंट है पाई, ठीक है जी, ये मेरे पास पॉइंट है 0, तो ये मेरे पास पॉइंट है पाई/2, ये हमारे पास -1 और ये 0.1, ठीक है जी। पाई/2 पर वैल्यू 1 होगी, -1 पर पाई होगी, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। समझ गए क्या। तो 1 पर x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू पाई/2 और जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, पाई। फंक्शन 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है जी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कोस इनवर्स एक्स भी कैसा फंक्शन है, अपीरियोडिक फंक्शन है।
दूसरा बाउंडेड फंक्शन है, बिल्कुल सही है। नाइदर इवन एंड नो रोड है, बिकॉज कोस इनवर्स एक्स के जब हम लोग बात करें तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के हम लोग बात करें तो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। नाइदर इवन एंड नो रोड है, बाउंडेड फंक्शन है, पीरियोडिक है। दूसरा कोस इनवर्स एक्स हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जी। वर्टिकल टेंजेंट का कंसेप्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू पाई है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। डिवाइड बाई एक्स डेरिवेटिव की बात करूँ, डेरिवेटिव हमारे पास आने वाला है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। डेरिवेटिव हमारे पास इसका ये आने वाला है। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखते हैं इनक्वालिटी, ये फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो इनक्वालिटी पे क्या इफेक्ट आता है, इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या सबको? देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। अगर हमारे पास लिखा हुआ जैसे इफ -1 एक्स की वैल्यू 1/2 के बीच में दी हुई है, मैंने दोनों साइड कोस ले लिया। अगर मैं दोनों साइड कोस इनवर्स लिया तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो कोस इनवर्स -1 पर कितना देगा, पाई देगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोस इनवर्स एक्स की, और कोस इनवर्स 1/2 किस पर आएगा, 6 डिग्री पर, पाई/3 पर। समझ गए क्या? सिमिलरली अगर एक्स हमारे पास गिवन है 0 से लेकर एक्स की वैल्यू 1 तक दी हुई है, अगर मैंने दोनों साइड कोस इनवर्स ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो इनक्वालिटी का साइन क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इनक्वालिटी का साइन भी चेंज कर दीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1। 0 किस पर आएगा, पाई/2 पर आएगा, और कोस इनवर्स 1 किस पर आएगा, 0 पर आएगा। तो हमारे पास कोस इनवर्स फंक्शन 0 से कहाँ के बीच में आ गया, पाई/2 के बीच में आ गया। यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 से पाई/2। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स के फंक्शन की। डोमेन तो बता चुके हैं, एक्स बिलोंगिंग टू क्या आएगा, आर आएगा। और रेंज की मैं बात करूं तो y बिलोंगिंग टू क्या आएगा, -पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। यस, y = 10x का ग्राफ बनाकर लाइन y = x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज मैंने ली है। तो मेरे पास क्या बन कर आ रहा है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास पाई/2 है, ये मेरे पास -पाई/2 है, ठीक है जी। अब हम लोग बना देते हैं इसका ग्राफ। ठीक है जी, ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया, y = tan इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया है। रेंज क्या है, -पाई/2 से पाई/2 एंड x बिलोंगिंग टू r। समझ गए क्या? कहाँ से मैंने किया है, लाइन y = tan x का ग्राफ बनाकर, जब पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 डोमेन है वहाँ पर, यस वहाँ पर डोमेन डिफरेंट हो जाएगी, उसका लाइन y = x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लिया है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो पीरियोडिक फंक्शन है, दूसरा बाउंडेड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, tan इनवर्स ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। कैसा फंक्शन होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओड फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ -x की मैं बात करूं तो किसके इक्वल होता है, -tan इनवर्स x के बाद इक्वल होता है। फंक्शन कैसा फंक्शन है, इस गलत लिखा हुआ, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनक्वालिटी क्या रहेगी, सेम साइड रहेगी। नो वर्टिकल टेंजेंट, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम की बात में, डेरिवेटिव की मैं बात करूँ तो क्या आने वाला है, 1/1 + x², इसका क्या आने वाला है, डेरिवेटिव आने वाला है। यस, अगर हमारे पास लिखा हो tan इनवर्स x > 1 तो आप क्या बोलेंगे, x > tan इनवर्स tan 1 हो जाएगा, इधर आके tan 1। यस, गलती से भी x > पाई/4 मत बोल देना भाई, tan 1 आया है यहाँ पर, ठीक है जी। अगर x लेकर tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपने पास। एक सेकंड,
तो कितना आ जाएगा 10 1 आ जाएगा। 10 पाई/4 मत बोल देना आप इसको। tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1 है तो आप बोलेंगे x ग्रेटर देन 10 1। x की वैल्यू पाई/4 से बड़ी नहीं है, समझ गए क्या। x ग्रेटर देन 1 है तो x की वैल्यू 10 1 से 1 आ गई, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या 10 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है क्या सबको। अब अगर हमारे पास लिखा हुआ मिल जाए, अगर x लिखा हुआ है 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक लिखी हुई है, अगर मैं दोनों साइड tan इनवर्स ले लिया तो इनक्वालिटी क्या रहेगी, सेम साइड रहेगी। ठीक है जी। तो tan इनवर्स 0 पर 0 देगा, tan इनवर्स x हो गया, और tan इनवर्स 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/4 आ जाएगी। तो tan इनवर्स x को कहाँ से कहाँ के बीच में होना पड़ेगा, 0 से पाई/4 के बीच में होना पड़ेगा। समझ गए क्या। नेक्स्ट बात करें तो किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, कोट इनवर्स एक्स का। तो कोट इनवर्स एक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यस कोट इनवर्स एक्स के लिए मैंने बताया था डोमेन तो क्या है हमारे पास, डोमेन तो आर है, एक्स बिलोंगिंग टू आर है। और रेंज की मैं बात करूं तो रेंज हमारे पास क्या आने वाली है, 0 से पाई आने वाली है। समझ गए क्या। तो बना देते हैं इसका ग्राफ। ये हमारे पास क्या है, पाई। समझ गए क्या। ये हमारे पास क्या है, पाई/2 है। इसका ग्राफ बन गया है, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया है। डोमेन क्या हमारे पास, डोमेन है सारे रियल नंबर, रेंज क्या 0 से पाई के बीच में। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एपीरियोडिक फंक्शन है, बाउंडेड सारे ही होते हैं, नाइदर इवन नोड फंक्शंस है, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स जो है, कोट इनवर्स ऑफ -x हमारे पास होने वाला है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स करके। तो नाइदर इवन नाइदर ओड। यस फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो आने वाला है वो आने वाला है -1/x²। तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनक्वालिटी का जो साइन हो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नो वर्टिकल टेंजेंट, नो मैक्सिमम मिनिमा की अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों पॉइंटों की बात बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। समझ गए क्या। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है कोट इनवर्स x ग्रेटर देन 1, तो इनक्वालिटी का साइन घूम जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट 1 से छोटी। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, -∞ टू कोट 1। समझ गए क्या। कुछ क्वेश्चन करते हैं सीकेंट और कोस सीकेंट इनवर्स एक्स के ग्राफ, जब रिक्वायरमेंट होगी मैं बना दूंगा, बट अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। इस क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस 1/ln कोट इनवर्स एक्स। तो मैं क्या लिखना चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग एल ऑफ कोट इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ गए क्या। तो कोट इनवर्स एक्स की मैं बात करूँ तो ये तो पॉजिटिव नंबर देगा, तो इनक्वालिटी क्या रहेगी, सेम साइड रहेगी, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अब फंक्शन कैसा आ गया, कोट फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनक्वालिटी का जो साइन है घूम जाएगा, एक्स की वैल्यू कोट 1 से छोटी होगी, तो यानी आंसर -∞ से कोट 1 आपके पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y = साइन इनवर्स e⁻x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है जो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है e⁻x, उसको किस किस के बीच में होना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। समझ गए क्या, क्लियर है क्या। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रॉब्लम तो यहाँ पर है कि -1 तो वो हो ही नहीं सकता, तो उसको यहाँ पे e⁻x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 0, e⁻x को 1 के बीच में होना पड़ेगा। अब x को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, लोग e0 कितना आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। समझ गए क्या। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, log 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया है -∞ से 0, डोमेन तो आ गई है। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग e⁻x को देखा कहाँ से कहाँ तक बीच में आने वाला है, 0 से लेकर 1 के बीच में आने वाला है। दोनों कंप्लीट क्वेश्चन में मुझे साइन इनवर्स एक साइड ले लिया। अगर मैंने साइन इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इनक्वालिटी क्या रहेगी, सेम साइड रहेगी।
तो साइन इनवर्स ई की पावर एक्स हमारे पास किसके बीच में आने वाला है? साइन इनवर्स 0 पर कितना देगा? 0 देगा। 1 पर कितना देगा? π/2 देगा। तो 0 से π/2 क्लोज हमारे पास क्या आने वाली है? इसकी रेंज आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की मैं बात करूँ तो उसको कहाँ से कहाँ के बीच में होना पड़ेगा? -1 से 1 के बीच में ही होना पड़ेगा। समझ गए क्या? तो अब मुझे क्या पहला वाला पार्ट सोल्व करना होगा कि ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाए? 1 से छोटा हो जाए। दूसरा पार्ट मुझे सोल्व करना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हमेशा किसकी हो जाए? 1 से बड़ी हो जाए, सॉरी -1 से बड़ी हो जाए। तो दोनों का कॉमन पार्ट मुझे निकालना होगा। समझ गए क्या? तो दोनों का कॉमन पार्ट की मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को 1 से छोटा होना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को की वैल्यू 1 से छोटी, तो हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पर? तो दोनों का कॉमन पार्ट मैंने निकाल कर आंसर लिख दिया -1 से लेकर एक्स की वैल्यू 2 के बीच में। क्लियर है क्या सबको? यस, फर्स्ट के लिए हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से हम लोग कम चाहते हैं। तो -∞ से 2 तक के नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 से कम आएगा। 2 पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम लोग -1 से बड़ी चाहते हैं, तो -1 से ∞ तक के नंबर लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं कि आप? -1 पर भी -1 क्लोज सेटिस्फाई हो जाएगा। दोनों का कॉमन ब्रैकेट लिया तो -1 से 2 आ गया। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दोनों का कॉमन पार्ट लिया तो यही हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या लिखा हुआ है? y = cos इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। तो जब -1 से 2 के नंबर की मैं बात करूँगा तो मेरे पास उसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर की, जब ये वाले डोमेन ही हमारे पास ये है तो मैं इसमें ये वाला डोमेन रखने वाला, तो मुझे एक तो -1 मिलने वाला है, एक 0 मिलने वाला, और एक मुझे क्या रखने वाला हूँ? मैं 3 नंबर ही तो रखने वाला हूँ। कोस इनवर्स को जब -1 मिलेगा तो हमें आंसर देगा पाई। एक वैल्यू क्या देगा? 0 पर कितना देगा? 1 देगा। 0 पर π/2 पर 0 देगा, और एक हमने क्या देगा? π/2 देगा, और एक क्या देगा? 0 देगा। तो सिर्फ 3 ही नंबर हमारे क्या आने वाले हैं? आंसर आने वाले हैं। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? कोस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात लिखे हुए। तो हम लोग क्या चाहते हैं? जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि कोस का तो यही फंडा है, जो डोमेन मिले वो -1 से 1 के मिले। बट हम लोग तो जानते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब तो ऑलवेज ट्रू होगी, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा डोमेन। तो अब रेंज की बात करें तो हम लोग क्या पता कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हम लोगों को 0 से 1 के बीच में ही देने वाला है। अगर कोस कैसा फंक्शन है? कोस डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं कोस लूंगा दोनों साइड तो फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर जाएगा। कोस इनवर्स 0 पर कितना देगा? π/2 देगा। और कोस इनवर्स 1 पर कितना देगा? कोस इनवर्स कितना देगा? 0 देगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? यस, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 1 नहीं हो सकता, सॉरी 1 नहीं हो सकता फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, तो ये भी नहीं हो सकती, और ये भी 0 नहीं हो सकता। ये 0 पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ गया? 0 से π/2। कोस इनवर्स 0 पर कितना देगा? π/2 देगा। कोस इनवर्स 1 कितना देगा? 0 देगा। समझ गए क्या? यस, कोस इनवर्स कोस 1 को लिख सकते हैं कोस 0। 1 वैल्यू कब आती है? कोस 0 पर आती है, तो कितना हो जाएगा? 0। और 0 पर किस पर? π/2 पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कोट इनवर्स सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम तो सबका ही डिफाइंड होता है, डोमेन तो आर हो जाएगी। डोमेन तो क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब रेंज की बात करें तो कोट इनवर्स एक्स को क्या मिलने वाला है? या तो -1 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 3 ही नंबर तो मिल सकते हैं। जब कोट इनवर्स को -1 मिला होगा तो हमारे पास कितना आया होगा? एक बार तो 1 पर तो π/4 आया होगा। बट सेकंड की बात करें जब -1 मिला होगा तो -π/4 हो सकता है। बट -π/4 तो हम लोग आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि कोट की जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखना होगा। तो पाई -π/4 किया होगा तो एक आंसर -1 पर आएगा 3π/4, और कोट इनवर्स 0 पर कितना देगा?
पाई बाई 2। तो 3 हमारे क्या आंसर आ गए? एलिमेंटल पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। समझ गए क्या? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है जैसा मैंने कोस इनवर्स एक्स के लिए किया था। सबसे पहले डोमेन तो वही सेम आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा, और उसका मैं कॉमन आंसर हमारे पास आ गया था -1 से लेकर एक्स की वैल्यू 2 तक। अब मुझे क्या करना था कि इसके बीच के इंटीजर इसको मिलने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स को हमारे पास क्या मिलने वाला, -1 मिलने वाला है, 0 मिलने वाला और 1 मिलने वाला है। तो साइन इनवर्स एक तो आंसर देगा 0 देगा, एक आंसर पाई बाई 2 देगा, और एक आंसर -1 पर कितना देगा, -पाई/2। तो 3 ही आंसर, 0 पर 0 देगा, साइन इनवर्स 1 पर कितना देगा, -पाई/2 देगा, और 1 पर कितना देगा, पाई/2 देगा। कोस इनवर्स e की पावर x, सेम सवाल जैसा मैंने साइन इनवर्स e की पावर x में किया था, ये खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन tan e की पावर x की बात करें तो ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे x तो डोमेन तो r हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग पता होगा e की पावर x तो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब 10 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों साइड में अगर 10 लूँगा तो 10 की पावर e की पावर x हमेशा 10 ग्रेटर देन 10 इनवर्स 0 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स e की पावर x 10 0 पर क्या होता है, 0 0 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब अगर आप बोलेंगे कि 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या बोलेंगे, 0 से इन्फिनिटी बोलेंगे, तो आंसर यहाँ पर आप गलत कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट तो आपको पाई/2 ही मिल सकती है। तो आपको आंसर देना होगा कि रेंज क्या आएगी, 0 से पाई/2। ये हमारा सही आंसर है। यस, tan इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, 0 से इन्फिनिटी आएगा, बट हम लोगों को यहाँ पर डोमेन का हिसाब रखना होगा, तो 0 से क्या लिखेंगे आप, पाई/2 लिखेंगे। क्लियर है क्या सबको? कुछ अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।